हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो और अमेज़ॉन से अपने वेबसाइट के ऊपर अगर आप प्रोडक्ट्स अपलोड करना चाहते हो और इसके लिए अगर आप ओजोन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो 2-3 महीने के बाद एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम अमेज़ॉन से वाया ओजोन अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं तो इमेजेस अपलोड नहीं होती। मतलब जब भी हम कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन से अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेंगे तो उसमें कंटेंट वो सब आ जाता है, लेकिन इमेजेस नहीं आती। सेम प्रॉब्लम मेरे बारे में भी हुआ था। इसके लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस सर्च की, जिसमें मुझे पता चला कि सी पैनल में जाओ, उसमें config.php फाइल है, उसमें एक कोड ऑफलाइन ऐड करो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दी जो यूट्यूब के ऊपर बताई गई थी, लेकिन जो सॉल्यूशन था मेरा वो अलग ही था। जो सी पैनल में ही था, लेकिन उसे मैंने सॉल्व कैसे किया ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सी पैनल के ऊपर जाओगे, वहाँ पे आपको जो फाइल्स मिलती है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आप PHP का कोडिंग नहीं जानते हो तो config.php, अगर आप PHP नहीं जानते हो और अगर आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हो और उस पर कोई चेंजेस कर दिए तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाए। मुझे इतनी अच्छी PHP नहीं आती, लेकिन इसलिए मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, लेकिन उसका सॉल्यूशन अलग ही था। वो मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाके दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ थी जो मैंने चेंज की और इमेजेस अपलोड होने शुरू हो गए। तो ये जानने के लिए हम लोग चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप ओजोन इस्तेमाल कर रहे हो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने के लिए, और अगर जब आप प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे हो और अगर किसी प्रोडक्ट का सिर्फ कंटेंट आ रहा है, इमेजेस नहीं आ रहे, तो करना क्या है ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी, जिसका सॉल्यूशन मुझे ये मिला था जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिए। जो गलती मुझसे हुई थी वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हुआ क्या था जिसकी वजह से इमेजेस अपलोड नहीं हो रहे थे। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सपोज ये मैंने अमेज़ॉन ओपन किया है, सपोज ये प्रोडक्ट मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है। तो जैसे ही मैं ये अपलोड का बटन दबाता हूं तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। तो देखिए ये अभी अपलोडिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हम वेट करते हैं, ये प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगा। देखिए ये प्रोडक्ट वाज सक्सेसफुली एडेड इनटू द डेटाबेस, ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। तो हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे आप एक बात नोटिस कीजिए, ये है मीडिया। हम जो भी प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं उसकी जितनी भी इमेजेस है वो सारी मीडिया लाइब्रेरी में आ जाती है। जैसे हमने ये हैवल्स का प्रोडक्ट अपलोड किया था, ये लेफ्ट में देखिए, इसकी 1 2 3 4 5 6 7 इमेजेस है जो हमें ये मीडिया लाइब्रेरी में अभी दिखाई दे रही है। ये देखिए मैंने अपना मीडिया लाइब्रेरी में गया, ये देखिए ये हैवल का ये प्रोडक्ट है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इमेजेस यहाँ पे आ गई। तो अभी हम होता क्या है कि जब भी आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो उसकी हर एक इमेजेस मीडिया लाइब्रेरी में जमा होती रहती है और इसका इम्पैक्ट हमारे होस्टिंग पे पड़ता है। देखिए एक प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए आपको मैक्सिमम 7 इमेजेस की तो जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप ये गलती कर रहे हो
कि प्रोडक्ट अमेज़न से अपलोड कर रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर और सारी की सारी इमेजेस मीडिया लाइब्रेरी में रख रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अभी देखिए मैं क्या करता हूं, ये जो हमने हैवेल्स का प्रोडक्ट अभी अपलोड किया था, हम जाएंगे प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसे हम ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे, ये देखिए ये हैवेल्स का प्रोडक्ट आ गया। अभी हम इसे क्या करेंगे, डिलीट। ये देखिए मैंने इसे यहां से ट्रैश कर दिया, तो ये प्रोडक्ट यहां से डिलीट हो गया। ये सारी चीजें आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है और मैं चाहता हूं कि सेम प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। तो ये देखिए ये ट्रैश में अभी 9 प्रोडक्ट्स है जिन्हें मैं डिलीट कर दूंगा। ये देखिए ये मैंने एम्प्टी ट्रैश कर दिया। तो अभी ये जो हैवेल का प्रोडक्ट है ये परमानेंटली हमारे होस्टिंग से, हमारे वर्डप्रेस से डिलीट हो गया। अभी हम जाएंगे वापस मीडिया में और लाइब्रेरी में। तो ये देखिए यहां पे हमने वो प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट से परमानेंटली डिलीट कर दिया है, लेकिन जो इमेजेस हमने अपलोड की थी, जो बाय डिफॉल्ट आ गई थी, वो वैसे की वैसी मीडिया लाइब्रेरी में पड़ी हुई है और हमारी होस्टिंग स्पेस कंज्यूम कर रही है। आप एक बात ध्यान में रख लो कि अगर आप कोई प्रोडक्ट अमेज़न से इंपोर्ट कर रहे हो और अगर आप बाद में आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए और आपने वो प्रोडक्ट परमानेंटली डिलीट कर दिया, वो प्रोडक्ट तो आपकी वेबसाइट से हट जाएगा, लेकिन जो इमेजेस आपने अपलोड की है बाय डिफॉल्ट, जो मीडिया लाइब्रेरी में आती है, वो डिलीट नहीं होती और वो आपकी वेबसाइट की स्पेस कंज्यूम करती रहती है। एक बात आप याद रख लो कि इतनी सारी इमेजेस आपको शो करने की जरूरत नहीं है। आप उसका एक इमेज शो कर दोगे तो ही वो बहुत ज्यादा है। इसलिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट अमेज़न से अपनी वेबसाइट के ऊपर इंपोर्ट कर लो, तो हमेशा सेम टाइम मीडिया में जाओ, लाइब्रेरी में जाओ, बल्क सिलेक्ट करो और जो जो इमेजेस आपको नहीं चाहिए उसे आप तुरंत डिलीट कर लो परमानेंटली। तो ये इमेजेस यहां से डिलीट हो जाएंगी। अभी हुआ क्या था, देखिए ये जो है हैवेल्स का, ये तो मुझे नहीं चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि अगर आप वो प्रोडक्ट डिलीट करते हो फिर भी उसकी इमेजेस मीडिया लाइब्रेरी से डिलीट नहीं होती। अब होता क्या है, अब हम चलते हैं हमारे सी पैनल के ऊपर। ये है मेरा सी पैनल, आपका भी सी पैनल इसी तरह से होगा। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाई देंगे, जहां पे सबसे पहले है फाइल यूजेस, जिसमें मुझे मिले हैं 2.5 लाख, जिसमें से मैंने 1.75 लाख यूज किया है। ये है डिस्क यूजेस, मेरे वेबसाइट के लिए टोटल स्पेस है 50 GB, लेकिन मैंने लगभग 10 GB यूज किया है। अभी मैं आपको बताता हूं कि किसी सी पैनल में आपको ये फाइल यूजेस आई नोड्स भी दिखाई देगा, इसे आई नोड्स भी कहते हैं, और ये डिस्क यूजेस। सबसे पहली बात आप ध्यान में रखिए, अगर आप अपना वेबसाइट वर्डप्रेस में बना रहे हो तो ये फाइल यूजेस और आई नोड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी डिस्क स्पेस कितनी भी हो, चाहे आपको अनलिमिटेड यूजेस मिले, लेकिन अगर आपने फाइल यूजेस का कंज्यूम पूरा कर लिया तो ये डिस्क यूजेस किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि अगर ये फाइल यूजेस 2.5 लाख कंप्लीट हो जाएगा 100%, तो जो भी प्रोडक्ट हम अमेज़न से अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेंगे तो उसका कंटेंट तो आएगा, लेकिन इमेजेस शो नहीं होंगी। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मेरा ये फाइल यूजेस 100% हो गया था, मतलब 2.5 लाख हो गया था, और उसी टाइम पे इमेजेस ओजोन से अपलोड होना बंद हो गया था। मुझे ऐसे लग गया था कि ओजोन में शायद कोई प्रॉब्लम है। अगर आप YouTube के ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई देंगे, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि अगर आपका ओजोन अमेज़न से इमेजेस अपलोड नहीं कर रहा है तो अपने सी पैनल के ऊपर जाइए और अपने फाइल यूजेस या आई नोड्स चेक कीजिए। अगर ये 100% है तो समझ जाइए कि ऑलरेडी
आपने टोटल स्पेस कंज्यूम कर ली है। ये है डिस्क यूजेस, इससे कोई मैटर नहीं है, ये अनलिमिटेड भी हो और आपके फाइल यूजेस अगर कंप्लीट हो गए तो आप इमेजेस अपलोड नहीं कर पाओगे। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट Amazon से अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करोगे तो सेम टाइम मीडिया में जाओ और उसका एक ही इमेज अपने वेबसाइट के ऊपर रखो, बाकी सारे इमेजेस डिलीट कर दो। इससे होता क्या है कि बहुत सारी स्पेस बच जाती है। मैंने जो पहले प्रोडक्ट्स अपलोड किए थे उसकी इमेजेस सारी मैंने डिलीट कर दी और बहुत सारी इमेजेस डिलीट करने के बाद ये मेरा स्पेस आ गया है 1.75 लाख के ऊपर और अब मैं इमेजेस अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल सकता हूं आसानी से। तो ये है एक कारण हो सकता है जो मैंने फेस किया है। अगर आप ओजोन इस्तेमाल कर रहे हो और अगर आपका ओजोन Amazon से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं कर रहा है तो एक बार डेफिनेटली आपने सी पैनल के ऊपर जाइए और अपना फाइल यूजेस चेक कीजिए ये कंप्लीट हो गया है कि नहीं। ये मेरा 2.5 लाख है, किसी का 1.5 हो सकता है, किसी का 5 लाख भी हो सकता है। ये आपके होस्टिंग स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप PHP नहीं जानते हो तो कभी भी config.php या अपने मेन पब्लिक HTML फाइल्स एडिट मत कीजिए, क्योंकि आपने अगर आप जानते नहीं और आपने कुछ एडिट कर दिया तो आपका वेबसाइट क्रैश हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम मेरे साथ फेस हुई थी वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बता दी है। और अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा ऐसी अच्छी वीडियोस नॉलेजेबल अपने YouTube चैनल के ऊपर डालते रहता हूं। तो जाते जाते मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं कि ये जो फाइल यूजेस है ये सब इसका स्पेस सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं इमेजेस और आपके ईमेल्स। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको जो भी ईमेल्स नहीं चाहिए वो अपने होस्टिंग से निकाल दीजिए और जो भी इमेजेस अननेसेसरी है वो अपने मीडिया में जाके उसे डिलीट कर दीजिए ताकि आपके फाइल यूजेस या आपके आइनोड्स कंप्लीट ना हो और आप आसानी से Amazon से इमेजेस अपनी वेबसाइट के ऊपर इंपोर्ट कर सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।